तो गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। हम कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ रहे थे जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था। उसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट जिसका नाम था कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देख ली थी, कुछ मेन पॉइंट्स देख लिए थे, इंट्रोडक्शन देख लिया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने हिस्ट्री देख ली थी एंड ये अब हमारा थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर क्या है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसी है या फिर रिटेल जो फार्मेसी होती है उसके अंदर पुराने से क्या नया आया, मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर क्या नई चीज़ आई। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्ले आ वाइटल रोल इन आ टुडेज़ वर्ल्ड। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे या फिर हमारे जो संत होते थे वे हमारा जो या वैद्य होते थे वे ही हमारी क्या था, दवाई को डिस्पेंस भी कर रहे हैं, वही कंपाउंडिंग कर रहे हैं दवाई की, सब कुछ वही कर रहे हैं, वही लोगों को दे भी रहे हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही लोगों का इलाज कर रहे हैं, वही लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे एक ही जना सारी काम कर रहा था। पर लेकिन आज के वर्ल्ड में क्या आया कि अब फार्मेसी मतलब डिस्पेंसिंग अलग हो गई और डॉक्टरी जो मतलब दवाई डिजीज़ के बारे में बताता है वो अलग हो गया। तो डेवलपमेंट में ये हमारा हुआ कि जो डिस्पेंसिंग था पार्ट वो अब अलग हो गया। और क्या हुआ, जो फार्मेसी एजुकेशन थी इन इज़ इवॉल्विंग टू बेटर ट्रेन फार्मासिस्ट फॉर देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मतलब हमारी फार्मेसी एजुकेशन है वो भी और ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसके अंदर अब ट्रेनिंग देना शुरू हो गया है। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एजुकेशन की ज़रूरत है या फिर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी किसी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। पहले के समय में कोई भी अपना मेडिकल स्टोर लेके बैठ जाता था, कोई भी मेडिकल स्टोर खोल सकता था पहले अपना, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एजुकेशन या प्रॉपर कोई उन्हें कोर्स करना होता था, ऐसा कुछ नहीं था पुराने समय में। पर लेकिन आज के समय में क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए बंदे के पास। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया हमारा डी फार्मा है किसी भी मेडिकल लाइसेंस को लेने का या फिर मेडिकल स्टोर को खोलने का। तो ये डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा जो फंक्शंस थे फार्मासिस्ट के वो भी क्या हुआ, चेंज हो गए और अच्छे हो गए ओवर द लास्ट 50 ईयर एज कम्युनिटी हेल्थ डिमांड एज इंक्रीज। जैसे जैसे हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती गई तो हमारी जो फंक्शन है फार्मासिस्ट के वो भी चेंज हो गए। फंक्शन मतलब जैसे कि वो उसके काम क्या है, उसके क्या काम थे पहले। तो पुराने के समय में जो 1950-1955 के आसपास में जो फार्मासिस्ट था वो क्या करता था, खाली डिस्पेंसिंग करता था दवाइयों की, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था। जो एक फार्मासिस्ट था वो खाली डिस्ट्रीब्यूट करता था। पर लेकिन आज के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल काउंसलिंग करते हैं, मतलब काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की। उसके अलावा एजुकेटर मतलब एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कंपाउंडिंग भी करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब कि मान लीजिए कोई हमारी पाउडर फॉर्म में है और हमें पेशेंट को 10 ग्राम देनी है, तो मेडिकल स्टोर वाले के पास क्या है, उसका पूरा डिब्बा है। पर लेकिन हमें तो पेशेंट को 10 ग्राम देनी है तो उसको वे करके देगा वो, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग करना, काउंसलिंग करना, एजुकेशन करना, मतलब एजुकेशन देना लोग स्टूडेंट को। उसके अलावा डिस्पेंस करना प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, मतलब ओटीसी ड्रग, नॉन प्रिस्क्राइब मतलब वे वाली ड्रग जो ओवर द काउंटर ड्रग होती है, मतलब कोई भी जाके ले सकता है, और प्रिस्क्राइब ड्रग जो कि एक डॉक्टर या फिर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, उसके कहने के बाद हम देते हैं। ठीक है। और क्या क्या नई चीज़ हुई,
कि जो फार्मासिस्ट था उसने क्या क्या डेवलपमेंट करा कि उसकी जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कंप्लायंस, मतलब वो उसकी जो फार्मेसी थी उसके अंदर उसने चेंज करा, उसकी जो प्रैक्टिस थी उसको और अच्छा करा, जो बोलने का तरीका था वो अच्छा करा, स्किल डेवलपमेंट करा उसने। उसके अलावा जो अवेलेबिलिटी थी किसी भी आर्ट और अदर एसेंशियल जो मेडिसिन थी उसकी जो अवेलेबिलिटी थी वो अब अच्छी रहने लगी। पहले शॉर्टेज हो जाती थी पर लेकिन आज के टाइम में किसी भी दवाई की शॉर्टेज नहीं होती है। और जो क्वालिटी है फार्मास्यूटिकल केयर की वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि अब आप हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड होते हैं जो कि हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं, जैसे कि NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। तो वे क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं हॉस्पिटल की, जिसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है और फार्मास्यूटिकल जो केयर है वो भी अच्छी हो जाती है। तो और क्या डेवलपमेंट हुआ कि जो क्वालिटी है फार्मास्यूटिकल केयर की वो भी अच्छी हो गई। नेक्स्ट है हमारा जो प्रॉब्लम फेसेस करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट, वे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, इनएडिक्वेट इंसेंटिव्स एंड प्रॉफिट मार्जिन वेरीज 12 to 20%। मतलब जो एक फार्मासिस्ट होता है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है या फिर रिटेल फार्मासिस्ट जो होता है, उसका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से मतलब एक इनएडुकेट अमाउंट जो होता है उसको मिल पाता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में उसको सैलरी मिलती है या फिर कह लो मार्जिन मिलता है, जिसकी वजह से उसको एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ओवर क्राउडिंग ऑफ फार्मेसीज़। जो फार्मेसीज़ है उसकी ओवर क्राउडिंग, मतलब तो इसमें क्या लिख रहा है, ओवर क्राउडिंग ऑफ फार्मेसीज़ इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज़, द क्राउडिंग ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसीज़ इन द सेम लोकेलिटी is a reason for unhealthy competition and the non-development of professional concept in the practice area, whereas in rural areas the pharmacies are much less or not there। मतलब ओवरक्राउडिंग हो जाना फार्मेसीज़ का मतलब, जो अर्बन एरिया है हमारे या फिर सभी अर्बन एरिया है उसके अंदर हमारी जो फार्मेसी है, फार्मेसी शॉप्स हैं या रिटेल जो फार्मेसी है हमारी, वो इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हर गली में हर चौराहे पर फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक अनहेल्थी जो कंपटीशन था वो यहाँ पे डेवलप हो गया है, नॉन डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट था वो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एक जो प्रॉब्लम फेस करता है वो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, वो ये फेस करता है कि कम्युनिटी जो एक हेल्थी कंपटीशन है, अनहेल्थी कंपटीशन है वो डेवलप हो चुका है कि हर गली में हर मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो एक प्रॉब्लम ये फेस करता है, एनी कैन ओपन अ फार्मेसी, मतलब कोई भी फार्मेसी जो है खोल के बैठ जाता है आज के टाइम में, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, तो वो भी खोल के बैठ जाएगा फार्मेसी की। ड्रग मतलब लाइसेंस किराए पे ले लेगा और अपनी जो फार्मेसी है उसको ओपन कर लेगा, मेडिकल स्टोर है उसको ओपन कर लेगा। तो एक प्रॉब्लम जो है जो रियल फार्मासिस्ट होता है वो ये फेस करता है। उसके अलावा प्रोफेशनल फ़ी एट प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब जो हमारी प्रोफेशनल फ़ीस होती है या फिर जो इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाते हैं जो फार्मासिस्ट, तो उसकी क्या है फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती इंडिया के अंदर कि वो कमा पाए सही से, अच्छा कमा पाए वो नहीं है, बस काम चलाऊ हो जाता है।
इतना ज़्यादा नहीं अच्छा कमा पाता जो एक फार्मासिस्ट होता है। तो एक प्रॉब्लम वो फेस करता है। उसके अलावा अच्छा, जबकि अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर जाओगे तो जो फार्मासिस्ट है उसकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो विदाउट जो हमारा फार्मासिस्ट है उसके बिना डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता। जो डॉक्टर है वो बिना फार्मासिस्ट के दवाई वहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। पर लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारा डॉक्टर है वो ही प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को, और जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, जो कि एक कड़वा सच है। और जो डॉक्टर होता है वो भी बिना फार्मासिस्ट के कुछ नहीं होता बेसिकली। पर लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा ये अलग चीज़ है। उसके अलावा क्या और फेस करता है, टू मैनी मी टू ब्रांड्स, मतलब जो एक ही मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्रांड जो है प्रेजेंट हैं आज के टाइम में। मतलब एक ही जो ब्रांड है वो अलग अलग हल्का सा चेंज करके मार्केट में प्रेजेंट है, जैसे कि बिसलरी 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 बिसलरी। तो दोनों ये क्या है, नाम तो सेम से हैं पर थोड़ा डिफरेंस है नाम में। तो उसकी वजह से क्या है, ब्रांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्री मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, जो या फिर एक फार्मासिस्ट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 1 लाख ब्रांड्स जो हैं उससे भी ज़्यादा, मोर देन 1 लाख ब्रांड जो है प्रेजेंट है हमारी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉब्लम फेस होती है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा इंटरनेशनल जो सिनेरियो होते हैं या इंडियन के अंदर इंडियन जो सिनेरियो हैं वो क्या क्या हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सब कुछ। कुछ नहीं समझ आया हो तो रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।